कितनी अच्छी सी बात है। अभी थोड़ी देर पहले पीछे तक धूप थी और गर्मी थी, और यहाँ आते ही ठंड, अच्छी खासी ठंड है, ये फील हो रही है। पहन लो। और ये इधर बादलों के इंतहा, ये देखो, ये बादलों में से हम भी गुजरेंगे और बूंदे भी आ रही है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, और जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे। और जो लोग देख रहे हैं और कुछ लोग सुन रहे हैं, उनको भी मेरा बहुत बहुत सलाम, दुआ, सब कुछ। ये देखिए, ये हम आ गए बादलों की दुनिया में। इतना खूबसूरत मौसम है भाई। ये देखिए, मियाँ जी से हमने नाश्ता किया था ना, मैंने कहा था 2 मियाँ जी, एक चाय वाला आगे और ये नाश्ता। और क्या हो गया, पेट फुल है। आप लोगों को अंदाज़ा तो हो ही गया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो हम जा रहे थे मरी, और नथिया गली जाएंगे वहाँ से। और कहाँ जाएंगे, यूसुफ की हरकतें देखें ज़रा माशाल्लाह से। बहुत खुश था, कहता था मुझे ऊपर बिठा दो। ज़्यादातर तो जो है शीशे बंद ही होते थे, लेकिन क्योंकि इस रोड पे गाड़ी स्पीड से नहीं चल सकती है, तो हमने इसलिए जो है शीशे वगैरह उतार दिए थे, ताकि ज़रा बाहर के बच्चे भी मज़े कर सकें। इसलिए बहुत खूबसूरत मनाजिर हैं। आप यकीन करें, मैंने हर चीज़ सोचा कि कैप्चर कर लूँगी आप लोगों के लिए, लेकिन फिर भी मैं कुछ चीज़ें नहीं कर सकी थी, क्योंकि रोड इतने ख़तरनाक होते थे। तो थोड़ा सा पढ़ते पढ़ाते भी सफ़र गुजर गया, जो कि एक अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात थोड़ी है। अच्छा जी, तो हम जाएंगे नीलम पॉइंट भी जाएंगे, आपके साथ वो भी शेयर करेंगे, तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा। इतने हसीन हसीन रास्ते हैं, पहाड़ों को काट के बनाए गए हैं, और बहुत खूबसूरती से बनाए गए हैं माशाल्लाह। और कई जगह तो गाड़ी एक ही निकल पाती है, क्योंकि सामने से भी आ रही होती है, तो टेंशन हो जाती है। और बहुत हसीन, ये देखें, पहाड़ों के ऊपर आपको जानवर भी दिख रहे होंगे। बस अल्लाह ताला की कुदरत है ये कि यहाँ भी लोग रहते हैं, हम तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। बस ये है कि एक पॉइंट आपने कोई देखना है, तो फिर उसके लिए आपको लंबा सफ़र करना है, 3 घंटे, 4 घंटे, 7 घंटे भी, 8 घंटे भी। कई सफ़र आपके ऐसे होते हैं कि लंबे होते हैं, उसके बाद जो है फिर आप जाके एक पॉइंट देख पाते हो। तो उसमें कि रास्ते इतने ख़तरनाक होते हैं कि आपको जो है उल्टियाँ लग जाती हैं, बच्चों के साथ काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि उन जगहों पे आप गाड़ी हर जगह नहीं रोक सकते। तो इसलिए जो है अपने साथ शॉपर वगैरह रखने ही चाहिए, ज़ाहिर सी बात है। बच्चों के साथ तो ऐसी काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती हैं, बड़ों को ही हो जाती हैं, लेकिन जो लोग देख रहे होते हैं शायद उनको इतनी नहीं होती। जो लोग लेटे होते हैं गाड़ी में, उनको ज़्यादा इस तरह से जो है ना वोमिटिंग वगैरह हो जाती है। अपनी गाड़ी से हम लोग फ़र्स्ट टाइम गए थे, ये सारे सफ़र हमने फ़र्स्ट टाइम किए हैं, यानी मेरे हस्बैंड ने खुद ड्राइव किया, और मैं भी ड्राइव कर लेती हूँ, लेकिन यहाँ तो मेरी हिम्मत ही नहीं थी बिल्कुल भी, ना मोटरवे पे थी, और बिल्कुल भी नहीं होती है हिम्मत। ज़ाहिर सी बात है, मैं इतनी अच्छी ड्राइवर नहीं हूँ, इतनी मंझी भी, और बहुत मुश्किल होता है ड्राइविंग करना इस तरह से। लेकिन माशाल्लाह अल्लाह पाक नाज़ पर से बचाए, मेरे हस्बैंड ने बहुत अच्छी ड्राइविंग की, बहुत संभाल के करी। बहुत ज़्यादा कोई रास्ते ख़तरनाक होते थे जिसकी कोई हद ही नहीं है। अब हम पहुँच गए थे मरी, और ये आ गए हैं माल रोड। चलें अभी हमारे साथ चलें माल रोड, एंजॉय करें। बच्चों ने छोटी मोटी चीज़ें ले ली थी, जैसे शायान ने अपने लिए ग्लासेस ले ली थे, और खान ने ये अपने लिए लिया था यो आई थिंक कह रहा था ये, इसको आई डोंट नो क्या कहते हैं। और जो है काफ़ी चीज़ें हमने छोटी मोटी ली थी, मैंने अपने लिए कुछ कॉस्मेटिक ले लिया था। अच्छा, मैं जहाँ भी गई मुझे कॉस्मेटिक ही कुछ ना कुछ अच्छा लगा कि हाँ ये मैंने वहाँ देखा है अपनी तरफ, लेकिन इत्तेफाक से नहीं ले सकी। सब वहाँ भी मिल जाता है, यहाँ भी मिल जाते हैं, लेकिन होता है ना कि वहाँ से लेकर आएँ। तो मैं छोटी मोटी चीज़ें अपने लिए लाई थी, तो ज़्यादा कुछ लेके नहीं आ सकी, क्योंकि हम वहाँ बस घूमने फिरने गए थे। सोचा था कुछ अच्छा लगेगा तो ले लेंगे, लेकिन वही तमाम चीज़ें थी जो मेरे पास ऑलरेडी मौजूद थी, और नॉर्मली ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे। अच्छा, तो यूसुफ साहब को यहाँ शेक दिख गया था, मैंगो का शेक। पहले इन्होंने कहा कि मुझे कॉफ़ी भी नहीं है, फिर कहने लगे मुझे आइसक्रीम खानी है, फिर कहने नो 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 पापा, बोलते मुझे आप मैंगो शेक दिलाते हैं। तो फिर इनके पापा ने बेचारे को मना किया, और फिर यहाँ से उसने वापस कप रखा, और फिर उसने यहाँ
दूसरे स्टॉल वाले ने हमें फिर शेक दिया यूसुफ के लिए, और वो भी आगे जाके यूसुफ साहब कहेंगे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ये देखिए मरी का ख़ास होटल, बड़ी की ख़ास रौनक है ये। यहाँ पे शेक बन रहा है यूसुफ साहब के लिए। और लोग कहते हैं चीज़ें महंगी हैं, लेकिन मुझे तो नॉर्मल लग रहे थे प्राइस माल रोड पर, और मुनासिब भी थे। ये क्या चाय कॉफ़ी शेक ये सब चीज़ें महंगी होती हैं, अदरवाइज़ तो चीज़ें इतनी महंगी नहीं होती हैं। जो होता है वो उतने ही प्राइस की लगे, थोड़ा बहुत शायद फ़र्क हो, लेकिन मुझे नहीं लगा। मरी में बहुत मज़ेदार वाली जो है वो ठंड हो रही थी, लेकिन जो है हल्की फुल्की सी बूंदें आना शुरू हुई तो हमें थोड़ा मज़ा आने लगा। हमने कहा बहुत ज़बरदस्त मज़ा आ गया, और बस हम यही बात कर ही रहे थे कि एकदम बारिश बहुत तेज़ हुई। तो हमने अपने सोचा कि इससे पहले कि तेज़ हो जाए बहुत, तो हम अपने होटल की तरफ लौट जाते हैं। और इतना कोई ट्रैफिक था, इतना कोई रश था, मतलब कि एक सेकंड के लिए भी गाड़ी नहीं रुकती थी। बहुत मुश्किलों से जो है हम अपने होटल तक पहुँचे, और जबकि इतना दूर नहीं था माल रोड से फिर भी, लेकिन जो है बहुत ज़्यादा सीज़न था तो इसलिए जो है ना बहुत रश था। तो हम अपने जब होटल पहुँचे हैं तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, हमारा होटल है। मैं इसका नाम भूल गई हूँ क्योंकि इतने होटल हमने किए हैं इधर से उधर जाते हुए, ज़ाहिर सी बात है, तो ज़ाहिर इंसान भूल जाता है। हाजी साहब को मैं आवाज़ दे रही हूँ। हाजी साहब, ये हमारे होटल का है टेरिस, जो हमारे रूम के बिल्कुल सामने। और ये है रूम। बच्चे पता नहीं क्यों अलग रूम में नहीं रहते, पता नहीं इनको क्यों आदत नहीं है, थोड़ा घबराते हैं। और मुझे गुस्सा भी आती है कि पापा कभी के बड़े हो गए हो, लेकिन इन्होंने कहा नहीं हम एक ही रूम में रहेंगे, और जो है फिर हमें एक ही रूम में रहना पड़ता है। बारिश, और ये देखें शायान की हालत देखें, फुल स्लीव रख के लाया है, सारा सामान नहीं पहन ले रहा है। बर्दाश्त से बाहर हो रही है। सारा फर्श जो है ये ना थोड़ा सा मतलब ख़राब हुआ हुआ है, मतलब, लेकिन देखने में ऐसा लग रहा है कि गंदा नहीं है। यूसुफ साहब नहा रहे हैं, मैंने देखा नहीं था, उनकी हालत देखें। मैं लोगों ने छतरी बनाई हुई, ये आइडिया यूसुफ ने दिया था, यूसुफ की वीडियो मैंने बना। यहाँ जो है बहुत अच्छी बारिश हो रही थी, और बहुत ठंडी भी थी ये बारिश, यख वाली बारिश बहुत तेज़ हो गई थी। तो हमने ऑर्डर कर दिया था खाना। हमने कहा कि हम वहाँ क्या खाएंगे, घर इधर होटल रूम में ही मंगवा लेते हैं। तो हम वहाँ से नंबर लेकर आ गए थे, बच्चों को पता नहीं क्या खाना था, तो हमने सोचा कि चलो जो खाना है ये मंगवा लेंगे। तो बच्चों ने पिज़्ज़ा मंगवा लिया था, और जो है ब्रोस्ट मंगवा लिया था, जिंगर मंगवा लिया था, यही सब मंगवा लिया था। और ऑर्डर यकीन करें हमारा 2.5 घंटे में आया है। इससे अच्छा था कि हम वहीं बैठ के खा लेते और बारिश में भाग भाग के आ जाते। यूसुफ बेचारा वेट करते करते सो गया था, लेकिन मैंने सोते में से उठाया कि नहीं अब टाइट भूख लगी होगी ना। तो ये देखिए अब्बा बैठे नीचे बैठ के खा रहे हैं। अब ये माशाल्लाह सुबह हो गई थी, और मरी की सुबह ऐसी थी कि थोड़ी गर्मी हो रही थी, तो हमने जाना था आके इंजॉय करने थोड़ा और। तो आप भी हमारे साथ चलें। तो जनाब यहाँ पे इनके पापा लगा रहे थे स्टैंड लिया था इन्होंने मोबाइल हैंगिंग, और इसलिए ले लिया था कि मैप वगैरह में इजी हो, क्योंकि हमारे पास स्टैंड नहीं है। VXL है हमारी, VXR है हमारी गाड़ी, तो इसलिए अच्छा खैर। तो अब हम आगे बढ़ रहे थे, हम सफ़र हमारा था कहाँ का, तो जी आपने देखी ना स्टार्ट में देख लिया होगा, नीलम जा रहे थे हम, नीलम पॉइंट। तो चलते हैं जहाँ चारपाइयाँ बिछी होती हैं, और नीचे जो है नीलम बह रहा होता है, और बहुत अच्छा होता है, यख तरीन होता है वो, क्योंकि वो ग्लेशियर्स वगैरह से होता हुआ आ रहा होता है, तो यख होता है उसका पानी। चंद सेकंड आप रख लें तो आपकी हालत टाइट हो जाती है। तो यहाँ पर जो है ये फ़ौजी भाई थे, इनसे हमने पूछा एड्रेस, ये बहुत खुश हो रहे थे। इन्होंने कहा मैं यहाँ ड्यूटी देने आया हूँ, मैं भी कराची से ही हूँ। और कोई कराची वाला बंदा वहाँ बात भी करता था, तो हम एकदम सोचते थे हाँ ये कराची से आया, क्योंकि उसकी लैंग्वेज फ़ौरन फ़ील हो जाती थी। कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ वर्ड वगैरह भी होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो आप फ़ौरन फ़ील कर लेते हो, लहजा तो होता ही है। तो ये हमारा होटल था, और अब हम चेकआउट कर रहे थे।
फिर हम बाहर आ गए थे। थोड़ा सा आगे आए तो हमें दिखा मियाँ जी, तो हमने मियाँ जी से किया नाश्ता। बच्चों का मूड था कि वो यही सब खाएंगे जो उन्होंने रास्ते से लिया था। और मैंने कहा भी इन लोगों से कि पराठा अंडा खा लो, कुछ हेवी होता है, तो शायद एक आध पराठा ले भी लिया था इन लोगों ने, लेकिन किसी का मूड नहीं था। मेरा अपना भी मूड नहीं था। मेरा दिल था मैं कुछ केक रस और बिस्किट वगैरह टाइप की चीज़ें ही खाऊं, क्योंकि आगे सफ़र लंबा था हमारा, हमने जाना था काफ़ी आगे। वो भी आपके साथ शेयर करेंगे लेकिन नेक्स्ट व्लॉग में। तो आप ये देखें, बहुत अच्छा हमारा सफ़र है, अभी हमारे साथ इंजॉय करें। और जो मनाजिर हैं, मंज़र है, आप देखें अल्लाह ताला की कुदरत कितना हसीन है माशाल्लाह। चले हम भी हमारे साथ। यहाँ बच्चे ने पराठा वगैरह नहीं खाना था, मेरा भी बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था। हमने कुछ चीज़ें रास्ते से जैसे ले लेते थे, कहीं बेकरी वगैरह मिलती थी तो बच्चों को पसंद है, जैसे ब्रेड वगैरह खाते हैं, केक रस वगैरह इनके पापा खाते हैं, बिस्किट्स वगैरह हम लोग नाश्ते में अक्सर यही खा लेते हैं, बाद में नाश्ता करते हैं। अर्ली मॉर्निंग जैसे हम लोग एकदम से पराठा वगैरह नहीं खाते। नीलम पॉइंट की तरफ हमारा सफ़र था, हम वहाँ रवादा थे और थकन भी बहुत हो गई थी। आप हमारे साथ बने रहिएगा और आप भी देखें हमारा सारा जर्नी। गोल गोल हम बहुत थक गए थे ड्राइविंग कर करके काफ़ी हद तक थक गए थे। तो हमने सोचा थोड़ी सी देर हम यहाँ पे रुक जाते हैं, कुछ खा पी लेते हैं, क्योंकि हमने ब्रेड वगैरह के सामने खाई थी। तो हम यहाँ रुक गए थे, हमने खा पी लिया था, लेकिन मौका नहीं मिला मुझे कि मैं वीडियो बनाती। थकन बहुत हो गई थी, बिल्कुल दिमाग सुन हो गया था गाड़ी में बैठे बैठे, लेकिन मज़ा भी आता है, अच्छे मनाजिर हैं। तो खैर फिर हम उसके बाद पहुँच गए थे नीलम पॉइंट। आप भी मतलब देखिए नीलम पॉइंट की खूबसूरती। चलें अब चलते हैं नीचे, जो मेन पॉइंट है नीलम पॉइंट का, चारपाइयों वाला, वहाँ चलते हैं। और शूज़ मेरा उतारने को दिल कर रहा था, कहीं पत्थर वत्थर पैरों में ना घुस जाए मेरे, चुप ना जाए। मेरा गीला हो गया एक शूज़। सबने चप्पलें उतार दिया, हम लोग गाड़ी में अपनी सारी स्लीपर रख कर आए हैं। ये सब यूसुफ मजा आ रहा है। ओह मैजिक, यूसुफ का भाई मैजिक देख लें। वाह बहुत अच्छा मैजिक है। ये आलू बुखारा है, आलूचा नहीं है, लेकिन ये यहाँ का देसी फूड है, तो हमने ये लिया है। तो साइज़ भी अच्छा ही है। वैसे तो आलूचा कह रही थी, ये आलूचा अलग होता है, ये आलू बुखारा है, आलूचा छोटा होता है। ये इसके ऊपर ना कुछ चल रहा है, ये देख रहे हैं, कुछ ये दिख रहा है इसमें। खतरनाक रास्तों से होते हुए हम पहुंच गए नीलम पॉइंट। ये जो हम बैठे हैं, जो पानी ऐसे जा रहा है, ये वाला ये अलग पानी है, दरिया से आ रहा है, और जो वो है वो 3 दरियाओं से आ रहा है, नारायण गाँव से होता हुआ, वो पानी अलग है, वो उधर जो बहता हुआ जा रहा है। देखिए ये पानी है नीलम पॉइंट, या पानी है यहाँ का इतना। ये रहे ना भाई शूज यहाँ रख दिए हमने। ये देखिए यहाँ पे मकान का बड़ी सी फोटो सेशन, और सब लोग गाड़ी में जाके बैठ गए थे ऊपर, और हमने जाना था क्योंकि आगे इसलिए। तो ये देखिए कितना खूबसूरत है माशाल्लाह ये पूरे मनाजिर। और ज़ाहिर सी बात है हमेशा यहाँ दोबारा आना नहीं होगा, इतनी जल्दी से जब आए तो हर चीज़ करके ही जाए ना। ये देखो ऊपर आ गए थे, कश्मीरी भाई से बातें कर रहे थे। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले व्लॉग में, जब उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।